खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पर भाई सेंट मीरा कॉन्वेंट स्कूल बाड़ू में मौजूद हाँ। और ये जो व्यू देखने लग रहे हो ये उसी स्कूल का है। थोड़ा सा पीछे भी आप देखोगे तो आपने बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा, बहुत ही हरियाली वाला। और हमारे साथ में आज जो ये सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने खातर और आपके लिए एक सरप्राइज देने खातर सविता मैम जो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पहले थोड़ा सा अपने रिसेप्शन की ओर लेकर चलेंगे, फिर मैम तो बात करांगे। तो जब भी आप स्कूल में आओगे तो आपकी सेवा खातर ये देखो ये सारे के सारे जाबाज आपके लिए तैनात रहेंगे और आपसे आंदे पूछेंगे आपकी समस्या, आपका चाय पानी, और अगर आपने वेट करना है तो आपके लिए एक बेहतरीन सोफ़ा और कुर्सियाँ वो सारे के सारे हैं। मैम से बात करने के लिए आप चलेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सेंट मीरा कैंपस में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैम। तो 23 तारीख का क्या प्रोग्राम रख रही है जी? सर सबसे पहले तो खास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जो भी अब तक सेंट मीरा फैमिली के साथ जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे विश्वास करके जुड़े हैं और जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जुड़ा है उनका सबसे पहले धन्यवाद। तो 23 मार्च को हम हर साल की तरह हर साल मार्च में यहाँ स्कॉलरशिप कम टैलेंट हंट कंडक्ट करवाया जाता है। इस 23 मार्च को फिर से वही स्कॉलरशिप कम टैलेंट हंट होगा। तो उसके अंदर कौन भाग ले सके जी? कौन कौन से बच्चे ले उसमें सके? सर 3rd क्लास से 11th क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने 2nd पास आउट की है और उधर जो 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो वो इसमें पार्टिसिपेट हाँ कर जी, सके वो हैं। पार्टिसिपेट कर तो सकते इसका एक स्ट्रक्चर हुआ है, कितने नंबर का तो पेपर है, पेपर का पैटर्न क्या है? हाँ जी, इसमें सर 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर पैटर्न जो सब्जेक्टिव होगा, मीन्स कि MCQ नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव होगा पेपर और 1 घंटे का पेपर रहेगा। 1 घंटे का हाँ जी, रहेगा। 50 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर तो रहेगा। उसके बाद में बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर होगा? हाँ जी, जो भी 90% से अबव जो बच्चे मार्क्स लेंगे उनको 3 प्राइज़ दिए जाएंगे। फर्स्ट जो बच्चा होगा उसको लैपटॉप, सेकंड को टैब और थर्ड को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। तो जो गांव का क्राइटेरिया है कि कौन से गांव के बच्चे इसके अंदर भाग ले सकते हैं, कौन से इसमें आएंगे? सर जो सेंट मीरा की बस फैसिलिटी है वो 35 के गांव के अराउंड हम दे रही हैं। तो जिन भी गांव में बसेस जाती हैं वहां अनाउंसमेंट भी करवा दी गई है और उन्हीं बच्चों की फैसिलिटी के लिए ही बच्चों को लेके आने और ले जाने के लिए स्कूल की तरफ से बस सर्विस रहेगी और उन्हीं बस जो भी बस जाती हैं जिन भी गांव में वहीं से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते तो हैं। अनाउंसमेंट कब होगा फिर इसका जो रिजल्ट का? रिजल्ट सर 2 अप्रैल को रहेगा इसका रिजल्ट। 2 अप्रैल को हाँ जी, यहाँ पे रहेगा। हाँ जी, जो बच्चे उसमें अपने आप को थोड़ा सा अपर घोषित करेंगे या फिर अच्छे रिजल्ट लेके हाँ आएंगे जी। तो उनके एडमिशन के बाद में उनको क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलने वाली स्कूल की तरफ से? फिर सर उनकी जो फीस होती है जो भी स्कूल फी रहेगी उसमें कंसेशन मिलेगा। उसमें हाँ कंसेशन जी, मिलेगा। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है जी, आपका स्कूल दूसरों के मुकाबले किस प्रकार का बेहतर है? सर वैसे तो जब स्कूल है हम मतलब कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी स्कूल अपने बिहाफ पे जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो ट्राई करते हैं। लेकिन यही तो जो बात नहीं मैम, देख मैं रोकना चाहूंगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर, अगर ऐसा ना होता तो ये नहीं सोचते कि भाई माँ हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, कौन सा स्कूल में डाला। तो ये तो कहीं ना कहीं है मैम। हाँ जी, तो सर यहाँ हम 6 to 12th के लिए जो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं कि बच्चे को कहीं भी दूर कोचिंग लेने के लिए जैसे कोटा या दिल्ली वगैरह जो भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें एक तो घर से दूर रहना वो बच्चे के भी स्ट्रेस का कारण बनता है और पेरेंट्स की जेब पे भी शायद बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमने 6 to 12th यहाँ हम कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं और उसमें भी मतलब वीलिंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही वो क्लासेस रहती हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो भी NCERT है वो सिलेबस साथ चलता है और कोचिंग क्लासेस में भी जो सिलेबस रहेगा वो NCERT प्लस रहता है। मीन्स कि NCERT उनकी भी होगी और जो दूसरे उनकी जो कोचिंग की हम बात करें वो मॉड्यूल से तैयारी करवाई जाती है। तो कई बार क्या है कि पेरेंट्स का दिमाग में हुआ पता नहीं स्टाफ कैसा होगा, किस तरह के पढ़ाने वाले हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर रखा गया है? सर ये सब चीज़ें देखने के लिए तो देखो पेरेंट्स विजिट करेंगे स्कूल तो हम PGT में जो भी लेक्चरर हैं जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको 6th से ही बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेपरेट लेक्चर लगते हैं। तो उसमें वही लेक्चरर जो 1 और 2 को टीच करते हैं वही उनको 6 to 10th को भी वही टीच करते हैं अलग अलग टाइम पे। उनके 6th से और 10th तक के बच्चों के भी जैसे 1-2 के सब्जेक्ट वाइज लेक्चर होंगे
उनके भी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग से ही टाइम टेबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो फॉलो किया जाएगा। तो बहुत सारी जो स्कूल हैं, बहुत सारी क्लासेस मैंने देखी हैं, उनके अंदर की जो लैब हैं वो सफ़ेद हाथी की तरह था, यानी कि दिखने में तो हैं लेकिन वैसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई बताता नहीं कि इस तरह से प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद में चले गए और वो दिखाने के लिए या फिर ताकि लोगों को लगे कि हाँ स्कूल में लैब है। तो आपके स्कूल का सीन थोड़ा सा अलग सा लगे, क्योंकि मनीष जी ने मेरे तो जब विजिट करवाई थी तो उसके अंदर ही क्लास लग रही थी वो। जी सर, उसके लैब के अंदर ही क्लास और स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो उन्हीं में जो भी कंसेप्ट है कि वो बच्चे को क्लियर हो, क्योंकि ये नहीं है कि हम क्रैमिंग करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं चीज़ों को। लैब का मतलब ही ये है कि उनको प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो अगर हम उनको यूज़ नहीं करते तो लैब बनाने का शायद कुछ मतलब भी नहीं बनता। काफ़ी सारा ये देखने में मिला है, क्योंकि जब सरकारी स्कूल में पढ़े करते थे तो एक साइंस लैब होए कर दी, उसका मैं एक और पुतला होए करता नहीं जी, उसका अडियाँ का ढांचा वो टंगा रहेगा, तो सिर्फ डराने का काम आए करता, बता ही नहीं करता कोई भी इसमें क्या, वो शीशा में रहे करता बस। तो छोटे बच्चों का भी एक अच्छा सा देखा था मैंने, वो साथ में हाँ जी, खेलना। मॉन्टेसरी लैब है सर, वो सेकंड तक के बच्चों के लिए। उसमें बच्चे प्ले वे मेथड में जैसे जो भी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, और ट्रैपोलिन वगैरह जो जंपिंग का या और जो बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे उन चीज़ों को। बिल्कुल, हाँ जी, कि एक बच्चा पढ़ाई का प्रेशर मान के ही स्कूल में ना आए, उसको एक इंजॉयमेंट के लिए भी वो स्कूल आए। स्कूल का एफिलिएटेड बाई होना तो आपने ही पता है लाजमी है जी सर। लेकिन किस बोर्ड से है ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता होगा। हाँ जी सर, सर अपना स्कूल CBSE एफिलेटेड है। जो इस साल बच्चे 9th में हुए हैं और 11th में हुए हैं, तो उनका एनरोलमेंट जो होगा वो CBSE में होगा। ओके। हाँ जी। जैसे आपने कोचिंग क्लासेस की बात करी है, हाँ जी। तो बच्चों के फ्यूचर पे इस चीज़ का कितना असर आप देखो हो, और अब तक कोई बच्चे ऐसे हैं जिसने कुछ न कुछ अपने आप को प्रूव जी किया सर, है? जैसे बहुत से नेशनल या इंटरनेशनल ओलंपियाड कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनमें अभी जो सिल्वर जोन का ओलंपियाड था, उसमें हमारा जो है बच्चा एक सेकंड टॉपर रहा स्टेट में, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट वाइज जैसे बहुत से बच्चों की पोजीशंस रही। तो एक बड़ा सवाल बना है कि ग्रामीण एरिया और उसके बाद में जेब के ऊपर असर। हाँ जी। तो स्कूल इस चीज़ का कितना ख्याल रख रहा है कि ग्रामीण जो अंचल है उसके अंदर एक अफोर्डेबल जो खर्चा है वो पेरेंट्स को देना है यहाँ पर बस? बिल्कुल सर। सर ये चीज़ें सोचना और अफोर्डेबल रखना, क्योंकि जिस परिस्थितियों को जिन्होंने भी फेस किया हो, शायद वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझते हैं। तो हम सभी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं कि कितनी फ़ीस अफोर्डेबल है, कितनी नहीं है। तो उन चीज़ों को सभी देखते हुए तो हमने एक अफोर्डेबल फ़ी रखी है, कोई भी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। NCERT पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी कोई मतलब जो बुक्स है वो भी कॉस्टली नहीं आती है NCERT की। कुछ कई बार जो भी फैमिली कोई प्रॉब्लम में हो, कोई फादरलेस है, मदरलेस है, या चलो एक गर्ल चाइल्ड का हमारे समाज में होता है कि कई लड़कियां हैं, तो उन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जो एक इंसानियत के नाते हमारे से बन पड़ता है, उसमें हम ज़रूर कोशिश करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा इसकी पढ़ाई हाँ जी, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, जो डिज़र्व करता है, तो वो मतलब एक फ़ी की वजह से पीछे ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई मैम ने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन आपके पास में अपॉर्चुनिटी है 23 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर शामिल होने की। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चों को आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम में शामिल करिए। अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे है तो अच्छे इनाम भी जीतेगा। अगर आप एडमिशन करवाओ हो तो आपके लिए वो भी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें भी बहुत सारा लाभ ले इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ भी आपने पूछना है, कहीं तक भी आपने कोई भी जानकारी नहीं मिलने लग रही है, तो नंबर दे रखा है इसका ऊपर, आपने फ्लैश कर रखा है, उसका ऊपर मिला के ना आप पूछिए कि मैम मैं इस गांव से हूँ, मेरे बच्चों को मैं भेजना चाहता हूँ, इस क्लास में मेरे बच्चे हैं, ये उनमें दिक्कत है या ये हम चाहते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो हर तरीके से आप यहाँ पे करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यहाँ पे विजिट करिए। विजिट करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए, क्लासेस देखिए, स्टाफ देखिए, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो देखिए, मिलिए, बोलचाल से भी आपको पता चला। और ऐसी बात नहीं है, आप आओगे तो आपने वाकई में सेटिस्फैक्शन होगा कि भाई हाँ मैं कहीं गया था तो किसी से मिला हूँ, तो आपका पेट्टा नहीं है हरियाणा में, पेट्टा भर है, तो पेट्टा भर है तो आपने ज़रूर बात कर लेनी चाहिए।
हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव है उन तक भी यह वीडियो आप शेयर कर सको हो। आपने के कुछ लगा है मैम की बात है वो भी नीचे सभ्य कमेंट के थ्रू आप बता सको हो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।